ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। यह वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और सब दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, ये जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूँ, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। हे राघव, ये चित्त जो संसार के भोगों की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के विरस जान के त्याग दो। वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा। और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण ना हो। हे राम जी, ये मोक्ष उपाय संहिता है, इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो। इससे परम आनंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम और बाह्य इंद्रियों के बस करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनको धारण करोगे, तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी, जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख ना होगा और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा। हे राम जी, इसलिए इस मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्मपद को प्राप्त होगे। पूर्व जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुनकर राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था, सो किस कारण किया था और कैसे आपने धारण किया था, सो कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिदाकाश एक है और अनंत अविनाशी परमानंद स्वरूप चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। उसमें संवेदन स्पंद रूप होता है, वही विष्णु होकर स्थित हुआ है। वे विष्णु जी स्पंद और निस्पंद में एक रस हैं, कदाचित अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पंद करके विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी के स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की और उस मनोराज्य से जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोण में जो जम्बूद्वीप भरत खंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी। जैसे पुत्र को देखकर पिता के करुणा उपजती है, तब उनके सुख के निमित्त तप उत्पन्न किया कि वे सुखी हों और आज्ञा की तप कर और आज्ञा की कि
तप करो। तब वे तप करने लगे और उस तप करने से स्वर्ग आदि को प्राप्त होने लगे। पर उन सुखों को भोग कर वे फिर गिरे और दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म को प्रतिपादन किया और उनके सुख के निमित्त आज्ञा की। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा और वहाँ भी कुछ काल सुख भोग कर फिर गिरे और दुखी के दुखी रहे। फिर ब्रह्मा जी ने दान, तीर्थ आदि पुण्य क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके सेवन से तुम सुखी रहोगे। जब वे जीव उनको सेवने लगे तब बड़े पुण्य लोक में प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे और फिर कुछ काल अपने कर्म के अनुसार भोग भोग कर फिर गिरे। जब उन्होंने तृष्णा की तो बहुत दुखी भये और दुख का आतुर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह जीवन और मरण के दुख से महादीन होते हैं। इससे यह उपाय कीजिए जिससे उनका दुख निवृत्त हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होगा। इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिए जिससे ये सुखी होवे। इस प्रकार विचार कर वे आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। उस ध्यान करने से शुद्ध तत्वज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूँ। जैसे उनके हाथ में कमंडलू है वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है वैसे मेरे कंठ में भी है। और जैसे उनके ऊपर मृगछाला है वैसे ही मेरे ऊपर भी है। मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मुझको जगत कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की नाई ही भासता है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के निमित्त उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्न उत्तर हो और तभी सत्य मिथ्या का विचार होवे। हे राम जी, तब जीवों के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बिठाया और शीश पर हाथ फेरा। तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है वैसे ही मैं उससे शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को हंस कहे वैसे कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकार करो। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो औरों के निमित्त भी अंगीकार करते आए हैं। जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है परंतु श्यामता को अंगीकार किए हैं, वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त अज्ञान को अंगीकार करो। हे राम जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शाप को अंगीकार किया, और मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आपा था सो अन्य की नाई हो गया। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मरण हो गई और मेरा मन जाग आया। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा, और नाना प्रकार के पदार्थ सहित जगत जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान,
ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है। हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया। उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से तम निवृत्त हो जाता है और जैसे अदार्श को मार्जन करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे राम जी, उस उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्र, जम्बूद्वीप भरतखंड में तुमको अष्ट प्रजापति का अधिकार है। वहाँ जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे वे स्वर्ग आदि सुख भोगें। और जो संसार से विरक्त हो और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे राम जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इसी प्रकार मेरा आना हुआ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।